2 बीघा जमीन या खोसला का घोंसला, खुद की जमीन हो और उस पर अपना घर हो तो क्या ही कहने। खुद की जमीन पर जब आप अपना घर बनाने जाएंगे तो थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो लगेंगे ही, लेकिन अपनी जमीन पर अपना घर, इसकी बात ही कुछ और होती है। दिल्ली एनसीआर में प्लॉट लेने की सोच रहे हैं तो ये काम थोड़ा मुश्किल और महंगा भी हो सकता है, बट द गुड न्यूज इज देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस जहां पर आपको प्लॉट्स अफोर्डेबल और अच्छी लोकेलिटीज में मिल जाएंगे। Well, thanks to हरियाणा गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स लाइक दीन दयाल जन आवास योजना, जिसकी वजह से आपको अफोर्डेबल रेट्स में प्लॉट्स मिल जाएंगे। आज के प्रोजेक्ट रिव्यू में भी हम आपको एक ऐसी ही जगह में लेकर आए हैं जहां पर आपको अफोर्डेबल रेट्स में प्लॉट्स मिल जाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू एमबीटीवी प्रोजेक्ट रिव्यू। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव और हम आ चुके हैं दिल्ली एनसीआर के पार्ट सोनीपत के सेक्टर 35 में, जहां पर मैप्सको ग्रुप ने अपना न्यूली प्लॉट बेस्ड प्रोजेक्ट मैप्सको एज पर ग्रीन्स लॉन्च किया है। आज हम इसी प्रोजेक्ट को रिव्यू करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम आपको सोनीपत के डेवलपमेंट के बारे में भी बताएंगे ताकि आप घर बैठे बैठे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। सोनीपत का नाम सुनते ही आपको लगता है ना कि काफी दूर होगा। चलिए आपका ये भी भ्रम तोड़ देते हैं। हमने अपना सफर कश्मीरी गेट से शुरू किया और आपको सुनकर शायद हैरानी होगी कि मैप्सको एज पर ग्रीन्स यहाँ से बस 43 किलोमीटर दूर है। अब जहां डेली वर्किंग क्लास गुरुग्राम से नोएडा और नोएडा से गुरुग्राम 50 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल करते हैं, वहां 44 किलोमीटर को बस कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रोजेक्ट साइट तक पहुंचने में नॉर्थ दिल्ली से 20 मिनट्स और सेक्टर 62 नोएडा से 40 मिनट्स तक का वक्त लगता है। कश्मीरी गेट से मुखारबा चौक होते हुए हमने NH44 ले लिया और बस अब इस पर ही रहना है अगले 32 किलोमीटर तक। NH44 देश का सबसे लंबा हाईवे है जो कन्याकुमारी को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। हम श्रीनगर नहीं, सोनीपत जा रहे हैं। तो हम NH44 जहां NH334B से इंटरसेक्ट होता है, वहां से लेफ्ट टर्न लेंगे। और 2 किलोमीटर आगे जाकर लेफ्ट पर पड़ने वाली लायक राम रोड हमें लीड करेगी सेक्टर 35 में लोकेटेड प्रोजेक्ट मैप्सको एज पर ग्रीन्स की तरफ। So here we are at the project site of मैप्सको as per greens, जहां पहुंचने में हमें कुल वक्त लगा है 50 मिनट का। हम आपको सोनीपत और सेक्टर 35 की डिटेल्स भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं प्रोजेक्ट का ब्रीफ। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट मैप्सको as per greens 23 एकर्स में फैली गेटेड टाउनशिप होगी। ये 2 फेजेस में डेवलप हो रही है। यहाँ 109 से 179 स्क्वायर यार्ड के कुल 415 प्लॉट्स हैं। साथ ही यहाँ पर एक कमर्शियल ब्लॉक है जहाँ 24 के करीब SCO प्लॉट्स भी हैं। डेवलपर प्रोजेक्ट साइट में 40+ विलास बना रहे हैं। डेवलपर ने रेरा में प्लॉट्स को डिलीवर करने के लिए दिसंबर 2027 का वक्त दिया है। यहाँ आप अगर प्लॉट लेते हैं तो स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। टाउनशिप में 4 एकड़ का ओपन ग्रीन स्पेस है और लगभग 2.4 एकड़ में कम्युनिटी लैंड है, जहां पर बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल कोर्ट और चिल्ड्रन प्ले एरिया जैसी एमिनिटीज होंगी। इसके अलावा यहां पर 24/7 सिक्योरिटी होगी। प्रोजेक्ट में सस्टेनेबल फीचर्स का भी ख्याल रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रेन वाटर पिट्स होंगी। टाउनशिप दरअसल 3 साइड ओपन है, जहां पर मेन एंट्रेंस जो है वो इस 60 मीटर वाइड रोड है। इसके अलावा यहाँ पर 2 और एंट्रेंस है, एक प्रोजेक्ट के उस तरफ 24 मीटर वाइड रोड से और एक प्रोजेक्ट के बैक साइड में
24 मीटर वाइड रोड से। मैप्सको एस्पर ग्रीन्स एल शेप्ड लैंड पार्सल में डेवलप हो रहा है, जहां पर मल्टीपल एंट्रेंसेस के साथ ही टाउनशिप के अंदर 9 मीटर वाइड रोड है, जो रेजिडेंट्स के मूवमेंट को हैसल फ्री और इजी करेगी। पूरा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। यहाँ पे रोड्स वगैरह हमारी सारी बन चुकी हैं, सारी कंक्रीट की रोड्स बनाई हैं हमने, और वाटर लाइन, सीवरेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वगैरह सारे हमारे तैयार हैं आज की डेट में। 1-2 पैचेस हैं रोड के, वो भी अगले 1 महीने में सारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग अदर देन प्लॉटिंग कुछ विलास भी हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो कि यहीं पे हम लोगों ने अभी 10 विला पे काम शुरू किया है। हम लोग ने सारी फैसिलिटीज़ दी हैं जो एक सोसाइटी में होनी चाहिए। यूएसपीएस में सबसे पहले तो ये है कि ये एक दीनदयाल प्रोजेक्ट है जो कि 23 एकड़ में फैला हुआ है। नॉर्मली दीनदयाल से छोटी होती हैं, ये 23 एकड़ का दीनदयाल है। इसमें एक साइट हमें छोड़नी पड़ती है, कम्युनिटी की साइट, जो गवर्नमेंट को देना होता है। उसमें कुछ गवर्नमेंट बैरल लैंड होता है, उसके लिए हमने गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके इसमें सारे ओपन स्पोर्ट्स हमने डाले हैं। आपका टेनिस कोर्ट हो गया, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, बॉक्स क्रिकेट, ये टोटल एरिया मिला के एक कुछ एरिया यहाँ पर है और कुछ एरिया उस साइड है। टोटल एरिया 2 एकड़ का है, जिसमें कि ये सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हमने डाली हैं। इसको और दूसरी दीनदयाल से ये यूनिक बनाता है प्रोजेक्ट। सेकेंडली, यहाँ पे ओपन स्पोर्ट्स के अलावा ओपन जिम भी हम लोगों ने लगाया है, जिससे कि लोग अपना सेहत पे भी ध्यान देंगे। और इसके अलावा जो यहाँ का लैंडस्केपिंग है वो हमने वर्ल्ड क्लास रखा हुआ है, जिससे कि मतलब आपको आते ही फील हुआ कि आप अच्छी जगह लोकेशन पे आए। तो ये सारी चीज़ें इसको दूसरी सोसाइटी से अलग करती हैं। दीनदयाल जन आवास योजना के तहत आपको अफोर्डेबल रेट्स में प्लॉट्स मिल जाते हैं। आखिरकार दीनदयाल जन आवास योजना क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है, इस पर हमने एक डिटेल रिपोर्ट भी की है। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मैप्सको एस्पर ग्रीन्स में पर स्क्वायर यार्ड का रेट क्या है, ये डिटेल्स हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं सोनीपत सेक्टर 35 और यहाँ के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाली सोनीपत सिटी एक ऐसी लोकेशन में है जहाँ इसके आसपास एक्सप्रेसवेज का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। आपको सैटेलाइट मैप के जरिए बताते हैं। हम यहाँ NH44 और NH334B लेकर पहुंचे थे। NH334B दरअसल NH34 की स्पर रोड है, जो सोनीपत को मेरठ और लोहारू से स्मूथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे यानी कि NE5, जींद, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी को कनेक्ट करने वाला NH352A, पानीपत, दिल्ली, गुरुग्राम को कनेक्ट करने वाला UER2, जो आगे जाकर NH44 से कनेक्ट होता है। साथ ही वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे सोनीपत के आसपास एक स्मूथ नेटवर्क क्रिएट करते हैं, जो इसकी लोकेशन को काफी स्ट्रैटेजिक बना देता है। ऐसे में यहाँ पर कमर्शियल और ट्रेड डेवलपमेंट को एक एडिशनल पुश मिलता है। सोनीपत कुंडली 2031 के मैप पर नजर डालें तो सेक्टर 35 की लोकेशन काफी क्लियर हो जाती है। ये दूसरे रेजिडेंशियल सेक्टर्स जैसे 33, 34 और 100, कमर्शियल सेक्टर्स 35A और इंडस्ट्रियल सेक्टर 36 के बीच वेल प्लेस्ड है। सेक्टर 35 की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर से प्रॉक्सिमिटी इसे एक एज देती है। सोनीपत में बड़ी कंपनीज का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। मारुति ने देश में अपना 4th प्लांट खरखोदा में 800 एकड़ में बनाया है। इस प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी कई इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे सोनीपत में शॉपिंग एक्सपीरियंस को एलिवेट करने के लिए भागीरथ पैलेस, गन्नौर मार्केट का निर्माण 537 एकर्स में 2595 करोड़ रुपीस की लागत से बन रही गन्नौर मार्केट एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी होगी। मैप्सको एस्पर ग्रीन्स के 10 to 12 किलोमीटर के रेडियस में स्कूल्स, कॉलेजेस, शॉपिंग हॉटस्पॉट्स अवेलेबल हैं।
सेक्टर 35 के 10 किलोमीटर के रेडियस में ही जिंदल यूनिवर्सिटी और अशोका यूनिवर्सिटी जैसे देश के 2 बड़े रेप्यूटेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। साथ ही राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जो यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, हैज ओवर 13 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। रिटेल नीड्स के लिए 3 मॉल्स हैं जो 7 से 11 किलोमीटर की दूरी पर पड़ जाते हैं। हाँ, यहाँ अभी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स नहीं हैं, but the locality has some decent medical facilities within short distances। क्योंकि सेक्टर 35 इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर्स के पास प्लेस्ड है, ऐसे में आसपास कई एम्प्लॉयमेंट हब्स भी हैं। प्रोजेक्ट से सोनीपत रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होगा। अच्छी बात यह है कि हाईवे से कनेक्टिविटी के चलते टाइम कम लगता है। दिल्ली टू पानीपत RRTS का जल्द ही निर्माण शुरू हो जाएगा, जिसके रूट में गन्नौर का अपना स्टेशन होगा। इसके बनने से सोनीपत दिल्ली NCR के बाकी इलाकों से और नजदीक हो जाएगा। मैजिक ब्रिक्स डेटा के मुताबिक सेक्टर 35 में एवरेज प्राइस 75,191 रुपीस पर स्क्वायर यार्ड है। मैप्सको एज पर ग्रीन्स में इन्वेस्टमेंट 75 लाख रुपीस ऑनवर्ड्स है। प्रोजेक्ट साइट के पास ही जिंदल ग्लोबल सिटी में भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये दीनदयाल जन आवास योजना के तहत नहीं है। ऐसे में ये साइज और प्राइस दोनों में ही मैप्सको एज पर ग्रीन से ज्यादा में है। सो आप अपनी पॉकेट और नीड्स के हिसाब से इन्हें इवैल्यूएट कर सकते हैं। सेक्टर 33 में एल्डेको और गोदरेज ग्रुप के प्रोजेक्ट्स में भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इनकी प्राइसिंग भी मैप्सको एज पर ग्रीन से ज्यादा है। ऐसे में प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मैप्सको एज पर ग्रीन सीम्स टू बी अ बेटर बेट। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले डेवलपर के ट्रैक रिकॉर्ड को जानना बेहद जरूरी होता है। मैप्सको ग्रुप की बात की जाए तो मैप्सको ग्रुप रियल एस्टेट सेक्टर में 2 दशक से ज्यादा से एक्टिव है। 2003 में एस्टैब्लिश्ड हुआ मैप्सको ग्रुप अपने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के साथ साथ आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, प्लानिंग, मैनेजमेंट में भी एक्टिव है। मैप्सको ग्रुप की प्रेजेंस गुरुग्राम, दिल्ली, सोनीपत, नोएडा और गाजियाबाद में है। ग्रुप सोनीपत में रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही टाइप्स के प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका है। ये प्लॉट्स इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, जहां पर आप बिल्डर फ्लोर्स बनवाकर इन्हें इंडिपेंडेंट फ्लोर वाइज सेल कर सकते हैं। सोनीपत के डेवलपमेंट के चलते मैप्सको ही नहीं, यहाँ पर कई बड़े डेवलपर्स जैसे एल्डेको, गोदरेज, जिंदल और हीरो होम्स जैसे ग्रुप की प्रेजेंस देखी जा रही है। मैप्सको एज पर ग्रीन्स में आपको काफी कॉम्पिटिटिव रेट्स में प्लॉट्स मिल रहे हैं। सोनीपत की स्ट्रैटेजिक लोकेशन, न्यू इंडस्ट्रीज और सरकार की तरफ से भी आसपास काफी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। साथ ही इस एरिया में लगातार प्रॉपर्टी के प्राइसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर आप ये प्लॉट सेल्फ यूज के लिए ले रहे हैं तो आप ये कैलकुलेशन जरूर करें कि कंस्ट्रक्शन की आखिरकार कितनी लागत आएगी। उसके बाद ही आप ये इवैल्यूएट करें कि क्या ये आपकी पॉकेट पर फिट बैठ रहा है या फिर नहीं। आपको प्लॉट बेस्ड प्रोजेक्ट रिव्यू मैप्सको एज पर ग्रीन्स का कैसा लगा, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और प्रोजेक्ट का रिव्यू करें तो आप हमें नीचे दिए गए मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जल्द मुलाकात होगी एक नए प्रोजेक्ट और एक नई लोकेशन के साथ।